हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डीकोडर। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान के बारे में। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 871। ये प्लान एलआईसी का काफी अट्रैक्टिव प्लान है और आपने बहुत सारे इसके एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये प्लान क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले जान लेते हैं की फीचर्स के बारे में। तो ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक ये प्लान कवर रहता है। और इसमें दो बेनिफिट मिलते हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट एंड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें गारंटीड एडिशन क्या रहता है उस पर भी हम बात करेंगे। और फ्लेक्सिबल प्रीमियम टर्म है इसका 5 से 16 वर्ष का, इस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो पॉलिसी जानने के पहले आपको पता कर लेना है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा और अगर आप एलिजिबल ही नहीं है वो पॉलिसी बाय करने के लिए तो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैं पहले ही डाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं या नहीं। तो इस में क्या होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से 16 वर्ष का प्रीमियम आपको देना होता है। आप 5 वर्ष का भी ले सकते हैं प्लान, जहां पे प्रीमियम आप 5 वर्ष देंगे और आप मैक्सिमम 16 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 दिन के बच्चे से लेकर के उस प्लान को लिया जा सकता है। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक ये प्लान लिया जा सकता है। तो यानी आयु को देखते हुए 90 से लेकर 65 वर्षों तक काफी लंबी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। अब अगर हम मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज की बात करते हैं, यानी आपका प्रीमियम कब पूरा हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे जब आपकी उम्र 75 वर्ष की होती है तब तक आपका प्रीमियम पूरा हो जाना चाहिए। इससे एक बात हमें समझ में आती है कि अगर कोई 65 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उनको मैक्सिमम 10 वर्ष तक का प्रीमियम पेइंग टर्म का ही वो ले सकते हैं, क्योंकि 10 वर्ष के बाद वो 75 वर्ष के हो जाते हैं तो वो 16 वर्ष के प्रीमियम का यहाँ पे चुनाव नहीं कर सकते हैं। आगे अगर मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड लेना पड़ता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड किसी भी इंश्योरेंस में जनरली देखा गया है कि अंडरराइटर होता है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी इनकम और आपकी जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम कितनी सम एश्योर्ड तक का प्लान दिया जा सकता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, ये प्लान कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल है जब पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है, यानी पॉलिसी जब तक पूरी नहीं हो जाती है टर्म, तब तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है और पॉलिसी होल्डर सरवाइव कर जाता है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे जहां पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो दोनों ही प्लान से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली। तो ये जो स्लाइड है ये काफी ध्यान से देखने वाली स्लाइड है, तो इसको देखिए। यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो प्रीमियम पेइंग टर्म इस प्लान के अंदर 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्षों तक का है, यानी आप 5 वर्ष तक का प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 वर्षों में मेरा प्रीमियम पूरा हो जाए, और आप अगर लंबा प्लान लेना चाहते हैं तो आप 16 वर्षों तक का प्रीमियम का चुनाव यहां पे कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, प्रीमियम आपने 5 या 16 वर्ष का जो भी आपने चुनाव किया होगा, उसके बाद में एक पीरियड आता है जिसको ये बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। इसमें क्या होता है, ये 2 से 5 वर्ष तक का रहता है। इसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम होता है वो बंद हो जाता है और आपको कुछ मिलता भी नहीं है इस डेफरमेंट पीरियड के अंदर। अब क्या करते हैं, ये डेफरमेंट पीरियड क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का आपने प्लान लिया है तो आपको 5 वर्ष का डेफरमेंट पीरियड रहेगा। तो आपका जो बेनिफिट स्टार्ट होता है वो 11th ईयर से शुरू होता है। और अगर आपने 10 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 2 वर्ष का डेफरमेंट रहेगा और 13वें वर्ष से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिए आपको कौन सा प्रीमियम पेइंग टर्म लेना है और क्या डेफरमेंट रहेगा और कब आपका बेनिफिट स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, ये डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद सालाना 10% ऑफ सम एश्योर्ड, आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 50,000 रुपए, और 50 लाख का सम एश्योर्ड दिया है तो 5 लाख रुपए सालाना यहां पे मिलना शुरू हो जाता है। और ये लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मिलता रहेगा। और या जब आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है तो यहां पे पॉलिसी होती है वो मैच्योर हो जाती है, तो 100 वर्षों तक मैक्सिमम ये जो है बेनिफिट वो मिलता रहेगा।
अब ये जो एनुअल इनकम बेनिफिट मिलता है आपको 10%, इसके दो ऑप्शंस यहाँ पे LIC अवेलेबल करवाता है जीवन उत्सव प्लान के अंतर्गत। पहला ऑप्शन जो जीवन उत्सव प्लान के अंतर्गत आपको मिलता है वो है रेगुलर इनकम इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी आप हर साल 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का प्लान का चुनाव कर सकते हैं, आपको सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। और दूसरा जो है, आप चाहते हैं कि भाई आपको अभी जरूरत नहीं है, मान लीजिए आपने 5 साल का प्लान लिया, आपकी उम्र उस टाइम पे 20 वर्ष है या 25 वर्ष है या 30 वर्ष है और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि वो नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फ्लेक्सी इनकम इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो 10% सालाना है वो आपको ना मिलकर के LIC उसको अपने पास जमा करता रहेगा और जब आप चाहेंगे तो आप उसको उठा सकते हैं। तो ये जो जमा कराएंगे आप राशि LIC के पास में, उस पे LIC आपको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहां पे देता है। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहां पे दो चीजें होती है, एक तो है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, ठीक है, और दूसरा है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है और पॉलिसी होल्डर ने 100 वर्ष की उम्र पूरी कर ली होती है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड जो एडिशन है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है और अगर 100 वर्ष तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो पॉलिसी होल्डर को दे दी जाती है राशि, सम एश्योर्ड ऑन डेथ और जो भी सर्वाइवल प्लस गारंटीड एडिशन है वो यहां पे मिल जाता है। अब यहाँ पे इस पॉलिसी के अंतर्गत हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइडर्स आपको मिल जाते हैं। LIC के जो राइडर्स है वो राइडर्स क्या होते हैं इस पे हमने वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद में डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स, यानी डेथ बेनिफिट है वो एक साथ ना लेकर के इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पे LIC देता है, वो भी यहाँ पे लिया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स की। तो प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली इंटरवल्स में कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम्स का भुगतान करते हैं तो, और अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिलता है। अब अगर हम लोन अगेंस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लोन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू ही आपको लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा LIC का जीवन उत्सव प्लान का वीडियो। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में हमने इस प्लान की पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है और आप LIC की वेबसाइट पे जाकर के डिटेल में और अपडेटेड जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स होते हैं, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिएगा इंश्योरेंस डिकोड।